Hello, dear students. I am Ayushi Srivastav, your one and only English educator, and I welcome you to the platform of LifeSmith powered by Chanakya classes. So, my dear students, I am very well, healthy, fine, and hope and wish the same for you. So basically students, आज हम अपने इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं क्या? सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस का कौन सा लेक्चर है? ये सेकेंड लेक्चर है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने किसके बारे में बात की होगी? मैम ऑब्वियसली सेंटेंसेस के बारे में बात की होगी। तो क्योंकि वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए हमने सेंटेंसेस के बारे में कुछ बेसिक बातें की थी कि आखिर सेंटेंसेस है क्या, व्हाट इज अ सेंटेंस। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस। क्या दे रहा है वो? आपको एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, उसी को आप क्या बोलते हो? सेंटेंस बोलते हो। एक ऐसे वर्ड के ग्रुप को आप सेंटेंस बोलते हो जो कि आपको कंप्लीट मीनिंग देता हो। फिर हमने फर्दर क्या पढ़ा था? हमने फर्दर पढ़ा था अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट के बारे में, फिर हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर ये सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है तो सेकेंड लेक्चर देखने से पहले क्या देखना है आपको? लेक्चर नंबर 1। किसका? सेंटेंसेस का। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज क्या देखने वाले हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेंटेंस को रीड कर लेते हैं एक बार। चलिए, आई एम हंग्री, सिंपल सी बात है, सिंपल एक स्टेटमेंट था कि भाई मुझे भूख लगी है। आर यू अ डॉक्टर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम डॉक्टर हो? सिट डाउन, बैठ जाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है। फोर्थ क्या कहता है? हाउ वेल शी सिंग्स, कितना अच्छा गाती है वो। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? एक्सक्लेमेशन, एक सडन फीलिंग बताई जा रही है। तो जब आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो फर्स्ट सेंटेंस एक स्टेटमेंट है, सिंपल सा सेंटेंस है जो कि क्या बता रहा है? सिंपल थिंग्स। क्या बता रहा है? सिंपल थिंग्स को बता रहा है ना। अब भूख लगी है, भूख लगने में क्या रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, सिंपल सी बात है कि भूख लगी है। कोई भी एक फैक्ट बताया जा रहा है। फिर जब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, जैसे आर यू अ डॉक्टर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम डॉक्टर हो। तो सेकंड सेंटेंस में क्या है? एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एक क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड सेंटेंस में बोल रहे हैं कि बैठ जाओ, हाथ में फोन लेकर खड़े खड़े वीडियो नहीं देखना, बैठ के आराम से कॉपी पेंसिल लो, पेन लो, और क्या करना है? नोट भी करते जाना है, अपने नोट्स बनाने हैं। तो ये क्या दिया जा रहा है? कमांड दिया जा रहा है। तो थर्ड सेंटेंस में हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है? एक ऑर्डर दिया गया है ना, कमांड दिया गया है। फिर हम फोर्थ सेंटेंस देखते हैं कि हाउ वेल शी सिंग्स, भाई कितना अच्छा गाती है। एकदम से हमने सुना, हमने जैसे ही सुना उसको गाते हुए, है ना, जैसे ही वो हमारे सामने आई तो हम क्या कह रहे हैं? वाह यार कितना अच्छा गाती है। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या दिखा रहा है? फीलिंग ऑफ सरप्राइज हैज बीन एक्सप्रेस, ठीक है, एकदम से एक सडन फीलिंग आती है। उसी फीलिंग को जब आप डिस्क्राइब कर रहे होते हो तो वो कौन से सेंटेंसेस बन जाते हैं? एक्सक्लेमेशन। ना इसके हिसाब से सेंटेंसेस के कितने टाइप्स हो गए? 4। कितने काइंड्स हो गए? 4 काइंड्स। और टाइप्स हो, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? स्टेटमेंट। सेकंड क्या है? क्वेश्चंस। थर्ड होते हैं कमांड्स, और फोर्थ होते हैं एक्सक्लेमेशंस। नाउ अब बात करते हैं हम स्टेटमेंट की। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव और एन असर्टिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जो कि क्या बनाता हो? एक सिंपल सा स्टेटमेंट बनाता हो। क्या करता हो? सिर्फ सिंपली कोई भी बात बताता हो, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस सिंपली कोई बात बता रहा है, कोई भी एक फैक्ट शो कर रहा है, वैसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? या तो आप स्टेटमेंट बोल दो, या तो आप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोल दो, या तो आप असर्टिव सेंटेंसेस बोल दो। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीता सिट्स हियर, रीता यहाँ बैठती है, ठीक है। मान लेते हैं रीता जो है वो किसी की दोस्त है, ठीक है। किसी के क्या? रीता की दोस्त को मान लेते हैं हम सुनीता, ठीक है। तो अभी मैं बना देती हूँ सुनीता को, ठीक है। ये इसके लंबे लंबे बाल, ठीक है, ये बड़ी सी स्माइल। चलिए अब क्या है? हाँ,
ये स्कर्ट हो गई इसकी, और ये पैर। चलो शूज भी पहना दिए मैम ने। अरे आंख कहाँ चली गई इसकी? चलिए हो गया। चलिए तो ये है हमारी सुनीता। अब सुनीता क्या कर रही है ना, क्योंकि रीता एब्सेंट है तो सुनीता को ना थोड़ा सा ऐसा दुख हो गया कि यार रीता नहीं आई। फिर उसकी जगह कोई और आ रहा होगा बैठने के लिए, तो सुनीता कहेगी क्या, रुक जाओ, रीता यहाँ बैठती है, तुम नहीं बैठ सकते यहाँ पे। तो फैक्ट है भाई कि रीता यहाँ बैठती है, ठीक है। एक सिंपल सी बात है कि रीता यहाँ बैठती है, तुम क्यों बैठोगे यहाँ पर, सिंपल सी बात है ना। तो जब भी हम सिंपल सी बात बता रहे हो, फैक्ट बता रहे हो कोई सा, तो हम क्या बोलते हैं उन सेंटेंसेस को, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं। राम प्लेज, राम जो है खेलता है, ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। अब आगे बात समझते हैं। दीज सेंटेंसेस कंप्राइज ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब यूजुअली, बट कैन ऑल्सो बी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एज वेल। बेसिकली क्या है कि जब हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हमारा काम सब्जेक्ट और वर्ब से ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार इन सेंटेंसेस में हमें क्या देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाकर जब हम कोई एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो भी क्या है, ये भी तो हमारा स्टेटमेंट है। क्या है भाई, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के लिए दूसरा नाम क्या था, डिक्लेरेटिव, और इसी के लिए तीसरा नाम क्या था, असर्टिव। चलिए इतनी बात हो गई थी हमारी। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से क्या बन जाएगा, आपका एक स्टेटमेंट बन जाएगा कि भाई राम प्लेज, क्या लिखा हुआ है, राम प्लेज, राम खेलता है। क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या होता है ऑब्जेक्ट, लेक्चर 1 देखना है, ठीक है। तो राम प्लेज, राम खेलता है, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया और प्लेस क्या हो गया, मेरा वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से क्या बन जाता है मेरा, स्टेटमेंट कह दो, डिक्लेरेटिव कह दो, असर्टिव सेंटेंस कह दो, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा इसमें, ऑब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कैसे, वी रीड बुक्स, वी रीड बुक्स। वी क्या है, वी अगेन हमारा सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात की जा रही है, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट मेरा कर क्या रहा है, क्या काम कर रहा है, रीड। क्या रीड कर रहा है, व्हाट इज ही रीडिंग, व्हाट आर वी रीडिंग, वी आर रीडिंग बुक्स। तो बुक्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट में, डिक्लेरेटिव में या असर्टिव सेंटेंस में, तीनों में से जो नाम लेना है ले लीजिए। इनमें हम क्या देखते हैं, या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से सेंटेंस बन जाता है या तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बन जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कि देयर इज ऑलवेज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। जब भी आप सिंपल सेंटेंस लिख रहे हो, एक स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो आपको उन सेंटेंसेस के एंड में क्या लगाना होगा, क्या लगाना होगा, एंड में लगाना होगा आपको फुल स्टॉप। क्या लगाना होगा, फुल स्टॉप। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, बिल्कुल फैक्ट वाली बात है कि आयुषी मैम क्या है, टीचर है, तो फुल स्टॉप लगा दिया। बॉयज आर स्टडिंग, बॉयज आर स्टडिंग, बॉयज जो है वो पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ पे फुल स्टॉप दिख रहा होगा। वी आर अ टीम, हम टीम है, क्या है, हम टीम है, मैं और आप हम लोग मिलकर क्या है, एक अच्छी सी टीम है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सिंपल सी बात है, फैक्ट वाली बात है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट हो गया, और साथ ही यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा लास्ट में, फुल स्टॉप। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, जो हमारा सेकंड था, a sentence that asks a question, ठीक है, a sentence that asks a question is called a question or an interrogative sentence। वो sentences जो आपसे question पूछे, जो आपसे प्रश्न पूछने, उन्हें आप क्या कहते हैं, उन्हें आप कहते हैं क्वेश्चन सेंटेंस, या फिर कहते हैं आप उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं आप, यू आस्क क्वेश्चन, सामने वाले से आप क्वेश्चन पूछते हैं, इज दिस अ बुक, ये क्या, ये बुक है, ये बुक है क्या, नहीं। आर दे सैड, क्या आप लोग उदास हैं, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं क्या, इंग्लिश। व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है भाई आप लोगों का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देना है ना, आई विल बी रीडिंग ऑल योर नेम्स। हाउ आर यू, तो कैसे हैं आप लोग, ठीक है, सुना होगा, आई गेस सुन ही लिया होगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है,
ये सारी की सारी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, आपसे प्रश्न कर रही हैं। अब खास बात क्या है कि देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उन सबके लास्ट में क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाएगा। am I a टीचर, क्या मैं टीचर हूं? आर बॉयज स्टडिंग, बॉयज पढ़ रहे हैं क्या? वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो? तो ये सारी चीजें क्या है, क्वेश्चन क्रिएट कर रही है, क्वेश्चन पूछ रहे हो आप सामने से। उसके बाद नाउ क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स। अब जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना तो क्वेश्चन के भी दो तरीके होते हैं, ठीक है, मतलब दो टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के। एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, एक को कहते हैं हम यस नो क्वेश्चन और दूसरे को कहते हैं WH क्वेश्चन। क्या बोलते हैं दूसरे को, WH क्वेश्चन। तो यस नो क्या होता है, पहले क्वेश्चन है, इज दिस अ बुक, इज दिस अ बुक, नो, आंसर क्या दिया, नो, नो। आर दे सेड, भाई हो सकता है कुछ हो गया होगा, है ना, मम्मी ने मार दिया होगा, फोन चलाओ और तो मारेंगी ही, है ना। तो आर दे सेड यस, तो आंसर क्या मिला हमें, नो में और यस में। अब इसको देख लेते हैं, व्हाट इज योर नेम। मान लेते हैं किसी ने पूछ लिया मुझसे कि व्हाट इज योर नेम, तो आई विल से कि माय नेम इज आयुषी। हाउ आर यू, आई एम गुड। तो डिफरेंस क्या दिख रहा है बच्चों, डिफरेंस देखो, इज दिस अ बुक का आंसर नो दे दिया, आर दिस साइड का आंसर यस दे दिया। तो वो सारे क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में देते हो उनको आप कहते हो यस नो क्वेश्चंस। उनका आंसर आप किस में दोगे, या तो यस में या तो नो में। खाना खाया, यस मैम खा लिया है, तो भाई यस नो क्वेश्चन पूछ लिया मैम ने, तो क्या खाया खाने में, इसका आंसर यस नो में तो नहीं दे पाएंगे। चलिए ठीक है, अभी आगे समझते हैं। तो the above two questions are called yes no questions. Why they are called yes no questions? Because we are giving answers in yes or no. क्योंकि हम answers yes और no में दे रहे हैं इसलिए इन्हें yes no question कहा जाता है। Questions start with am, is, are, was, were, have, do, did, can, could, may, might, should, ठीक है, etc. बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे चलकर। तो इनसे क्या हमें समझ में आएगा कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यस नो के क्वेश्चंस, वो किससे स्टार्ट होते हैं, वो इन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। आगे हम और भी वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है, आगे अपने आने वाले क्लासेस में। अब WH क्वेश्चंस में मैंने क्या पूछा कि खाना खा लिया, तो आपने क्या बोले, यस मैम खा लिया खाना। तो मैम ने जो क्वेश्चन पूछा कि खाना खा लिया, तो ये क्या था, यस नो क्वेश्चन था। क्यों, क्योंकि आंसर किस में निकला, यस में निकला। अगर नहीं खाया होता तो क्या बोलते कि नो मैम अभी नहीं खाया है, ठीक है, तो ये भी कौन सा क्वेश्चन हो जाता, यस नो क्वेश्चन हो जाता। अब मैंने पूछना है कि क्या खाया है खाने में, व्हाट डिड यू ईट इन योर लंच, क्या खाया है, तो यस मैम, यस मैम खाया है, ऐसा कुछ बोलोगे क्या, नो मैम खाया है, ऐसा नहीं होता है ना। मे बी आप लोगों ने पिज्जा खाया हो, मे बी आप लोगों ने बर्गर खाया हो, या जो भी आपको पसंद हो, या फिर मेरी तरह अगर सुशी पसंद है तो वो खाया हो, है ना। तो आप यस नो में आंसर जब नहीं देते हैं उन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं WH क्वेश्चंस। Those questions which cannot be answered with yes or no, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप yes और no में नहीं दे सकते हैं, in the sentence are called WH questions. एक सेंटेंस में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसका आंसर यस और नो में नहीं दे पाते हैं, तब वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं WH क्वेश्चंस। क्वेश्चंस स्टार्ट विथ WH वर्ड्स। क्वेश्चन जो है यहाँ पे किससे स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड्स से। WH वर्ड्स क्या है मैम, WH words what, which, whom, who, why, whose, when, where, how, etc. ये सारे के सारे जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स है, इन सारे वर्ड्स में आपको H और W दिख रहा होता है, एंड सो इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, WH वर्ड्स बोल देते हैं। राइट, क्लियर है। सपोज हम व्हाट से क्वेश्चन बना लेते हैं कि व्हाट डिड यू ईट इन योर लंच, क्या खाया था लंच में। विच से क्वेश्चन बना लेते हैं, विच इज योर फेवरेट कलर, ठीक है, तो इसका आंसर यस और नो में तो देंगे नहीं। हु से बना लेते कि हु आर यू टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे हो रात में, है ना। तो हु से जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किससे बात कर रहे हो,
है ना? तो क्या हो गया, यस और नो में आंसर दोगे? नहीं, नाम बताओगे, चलो नाम भी बता देना, ठीक है। When are you going to subscribe this channel? कब सब्सक्राइब करने वाले हैं, ठीक है? तो यस और नो में आंसर थोड़ी दोगे, क्या बोलोगे, बस अभी कर ही रहे हैं मैम, अभी कर रहे हैं, है ना? वेयर, मैं पूछ रही हूँ वेयर डू यू लिव, तो आप लोग क्या बता देंगे, यस और नो बताएंगे क्या? नहीं, जहां जहां पर भी आप रह रहे हैं पर्टिकुलर उस सिटी का नाम लेंगे, उस स्टेट का नाम लेंगे आप। क्लियर है? तो WH क्वेश्चंस क्या होते हैं? WH क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आप यस और नो से आंसर नहीं कर रहे होते हैं। क्लियर? ओके फाइन। नाउ अब बात करते हैं कमांड की। जब हम ऑर्डर देते हैं सामने वाले को, है ना, a sentence that expresses an order, a command, a request or an advice is called command or an imperative sentence। वो सारे सेंटेंस, ठीक है, सारे क्या सेंटेंस मीन्स वो एक सेंटेंस जिसमें आप क्या बोल रहे हो, या तो ऑर्डर दे रहे हो, या कमांड दे रहे हो, या रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी तरीके की सलाह दे रहे हो, तब उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, या तो कमांड सेंटेंस या फिर इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। कम हियर, इधर आओ। ऑर्डर, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, प्लीज स्टडी, है ना? मम्मी पापा अगर प्लीज बोल रहे हैं पढ़ने के लिए तो लानत है तुम लोगों पर, है ना? तो यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट, बी केयरफुल, ध्यान से चलो, रोड जब भी आप क्रॉस कर रहे हैं तो ध्यान से रोड को क्रॉस करें, है ना? उसके बाद डोंट गो देयर, ठीक है, वहां मत जाओ, ऑर्डर दिया गया, कमांड दिया गया, मे यू बी ब्लेस्ड, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम विश कर रहे हैं। ओके, सो नाउ दीज ऑल सेंटेंसेस आर ऑफ कमांड, ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं, कमांड या ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस, ठीक है, और इन्हें हम क्या भी बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस। नाउ देयर इज ऑलवेज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, हमेशा क्या देखने को मिलेगा, एक फुल स्टॉप देखने को मिलेगा आपको इन सेंटेंसेस में। गो देयर, वहां जाओ, फुल स्टॉप, कम हियर, यहाँ आओ, फुल स्टॉप, मे यू बी ब्लेस्ड, ठीक है, मे यू बी ब्लेस्ड, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम विश बता रहे हैं। तो एक और चीज समझ लीजिए कि द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग अ विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो सारे सेंटेंस जिसमें आप विश एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना, किसी को विश कर रहे हो आप, या आप खुद के लिए विश कर रहे हो, दुआ मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बोलते हैं ना ऐसे कि मे गॉड ब्लेस यू, या फिर हम बोल देते हैं क्या, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो इन सारे सेंटेंसेस में जब हम विश बता रहे होते हैं, ठीक है, प्रे कर रहे होते हैं, दुआ करते हैं आपके लिए या हमारे लिए, खुद के लिए, तब हम उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोल रहे होते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन। किस पे आ गए अब हम, एक्सक्लेमेशन पे। क्या होता है एक्सक्लेमेशन, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक ऐसा सेंटेंस जो कि क्या एक्सप्रेस कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन फीलिंग, बाय मीन्स ऑफ एन एक्सक्लेमेशन, ठीक है, बिल्कुल एकदम खुश होके या बहुत दुखी हुए या एकदम बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, तब एक जो सडन एक्सप्रेशन निकलता है, एक जो फीलिंग आती है, ठीक है, इमोशन होता है, उसी को आप क्या बोलते हो, उसी को आप बोलते हो, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट, एक्सक्लेमेशन, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस strong feeling by means of an exclamation is called an exclamation or an exclamatory sentence. Now, exclamation sentences होते क्या है, एक ऐसा सेंटेंस जो कि क्या एक्सप्रेस करता हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन फीलिंग, है ना, मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है ना, तब क्या होगी, एक सडन फीलिंग निकलेगी, आप बहुत खुश हो तो भी एक सडन फीलिंग निकलेगी, बहुत उदास हो तो भी एक फीलिंग निकलेगी। तो वो जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जब आप उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हो एक्सक्लेमेशन के साथ, तो उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, या तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस और एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ लवली सीन, कितना अच्छा सीन है। तो वो सीन क्या आपने 10 साल पुराना, मतलब 10 साल पहले देखा है क्या, नो, है ना, आप वहां गए, आपने सनराइज देखा, बहुत अच्छा लग रहा था, तो एक सडन फीलिंग आई आपको, और उसी सडन फीलिंग से आप बोलते हो कि यार कितना अच्छा सीन है, हाउ लवली हर हेयर इज, उसके बाल कितने खूबसूरत है यार। अब जैसे ही आप उसके बाल देखोगे तभी आप ऐसे बोलेंगे क्या, कि उसके बाल कितने खूबसूरत है, कितने अच्छे हैं,
हाउ टॉल दैट गर्ल इज, मान लेते हैं देयर इज अ गर्ल जो एकदम आपके सामने से अभी पास होते जा रही है एंड शी इज वेरी टॉल, तो आप क्या बोल रहे हैं, यार कितनी लंबी है, वाओ, है ना, तो वो भी क्या है, एक सडन फीलिंग है, व्हाट अ पिटी, ठीक है, जब हम दुख की बात कर रहे हैं, व्हाट अ पिटी, ठीक है, तो वो जो दुख है वो भी क्या है, एक सडन फीलिंग, एक सडन एक्सप्रेशन आया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ there is always an exclamation mark at the end of the sentence, हमेशा exclamation mark हमें दिखने वाला है exclamatory sentence में। what a lovely scene, यार कितना अच्छा सीन है, क्या है यहाँ पर, exclamation mark, क्या दिखा इधर, exclamation mark दिख गया। how boring, यार कितना बोरिंग है यार ये, ठीक है, इसको तो कुछ भी आता ही नहीं है, ना बोलना आ रहा है, ना खेलना आ रहा है, ना आता है, ना बात करता है, तो हाउ बोरिंग ही इज, है ना, हमेशा घर में रहता है काइंड ऑफ, तो बोरिंग, बोरिंग के बाद भी क्या लग गया, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, इन दिस सेंटेंस वर्ब कैन बी और कैन नॉट बी देयर, इस सेंटेंस में वर्ब हो भी सकता है और वर्ब नहीं भी हो सकता है। वॉट अ पिटी, हाउ लवली, ठीक है, तो इसमें क्या हमें दिख रहा है, या तो वर्ब हो भी सकता है या तो वर्ब नहीं भी हो सकता है। उसके बाद मोस्टली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्ट विथ हाउ और व्हाट, मोस्टली जितने भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखते हैं वो सारे के सारे सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, या तो हाउ से या तो व्हाट से। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे, नहीं, सारे नहीं, मोस्टली, मतलब अगर 100 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं तो अराउंड 75 से 80 सेंटेंसेस आपके किससे स्टार्ट होंगे, हाउ या व्हाट से स्टार्ट होंगे। क्लियर है, तो क्या समझ में आया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा। मोस्टली जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मोस्टली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, या तो हाउ से या तो व्हाट से स्टार्ट होते हैं। क्लियर। नाउ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड एंड एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस में कंटेन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। ये जो चार टाइप्स हमने पढ़े हैं ना, कौन कौन से चार टाइप्स, एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट। नाउ स्टेटमेंट क्या था, सिंपल सेंटेंस था, इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा पढ़ा हमने क्वेश्चंस के बारे में। इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या पढ़ा हमने, तीसरा पढ़ा हमने कमांड के बारे में, ओके, और इनको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। उसके बाद फोर्थ हमने पढ़ा एक्सक्लेमेशन के बारे में, किसके बारे में भाई, एक्सक्लेमेशन के बारे में, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मोटा मोटी चार सेंटेंस के बारे में हमें समझ में आ गया है, ठीक है। एक बार पंक्चुएशन मार्क डिस्कस कर लें क्या, बिल्कुल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट की जब भी बात कर रहे हैं तो लास्ट में कौन सा पंक्चुएशन मार्क आना चाहिए, फुल स्टॉप। क्या आना चाहिए भाई, फुल स्टॉप। क्वेश्चंस में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। कमांड में क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप। और एक्सक्लेमेशन में क्या आना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर है ये सारी चीजें। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, विश के बारे में। वो सारे सेंटेंस जिसमें आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, विश, जिसमें आप विश के बारे में बता रहे हो, उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सो क्लियर, यस इट इज क्लियर। चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। तो पॉजिटिव के लिए एक वर्ड होता है अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव,
नाउ स्टेटमेंट हो, क्वेश्चन हो, कमांड हो या एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस हो, इन चारों के चारों सेंटेंसेस में या तो पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं या तो नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। समझ लेते हैं। स्टेटमेंट की बात करते हैं, कुछ सिंपल सा सेंटेंस, दिस इज अ बुक, ये एक बुक है। दिस इजंट अ बुक, दिस इज नॉट अ बुक। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा कि बुक है, और नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा कि बुक नहीं है। क्वेश्चन, इज ही इल, इज ही इल, क्या वो इल है? इज ही नॉट इल, क्या वो इल नहीं है, क्या वो बीमार नहीं है? कमांड, डू इट, कमांड क्या दिया? डू इट, करो इसको। डोंट डू इट, मत करो। ठीक है। एक्सक्लेमेशन, हाउ टॉल यू आर, कितने टॉल हो? आरंट यू वेरी टॉल, भाई तुम ज्यादा लंबे नहीं हो। इस तरीके से। तो हमने क्या देखा कि एक टाइप था पॉजिटिव और एक टाइप था हमारा नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव सब में होते हैं। चार तरीके के सेंटेंस में आपको पॉजिटिव भी देखेंगे, इन्हीं चार तरीकों के सेंटेंस में आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखने को मिल जाएंगे। देखो ये बहुत पॉजिटिव है तो आराम से डांस कर रहा है, ये नेगेटिव है तो नो 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 कर रहा है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस हैव नो, नॉट, नेवर एटसेट्रा नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में आपको कैसे वर्ड्स दिख जाते हैं? मोस्टली नो दिख जाएगा, नॉट दिख जाएगा, नेवर दिख जाएगा, और बहुत सारे तरीके के नेगेटिव वर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन से सेंटेंसेस में? नेगेटिव सेंटेंसेस में। फिर बात करते हैं, अ पॉजिटिव सेंटेंस असर्ट्स समथिंग व्हाइल अ नेगेटिव सेंटेंस डिनाइज समथिंग। पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है ना, किसी भी बात पर जोर दे देता है। ठीक है, किसी भी बात को पॉजिटिवली कहता है, जोर देकर कहता है, लेकिन उसी बात को अगर डिनायल फॉर्म में करना हो, मतलब मना करना हो, नेगेटिवली बात करनी हो, तो उसी चीज को कौन बताता है? नेगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस हमने क्या पढ़ा था अभी पहले पीछे? डू इट, कौन सा है ये? पॉजिटिव सेंटेंस। फिर आता है डोंट डू इट, कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव। डोंट मतलब ये क्या लिखा हुआ है? डू नॉट। कौन सा वर्ड आ रहा है? नॉट। तो नॉट क्या शो कर रहा है? नेगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है। सो आई होप ये पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर है। अब आ गया है हमारा प्रैक्टिस टाइम। नाउ चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट सेंटेंस जल्दी से बता दो मुझको, क्या है? कैन आई हेल्प यू, क्या करना है? टाइप बताना है सेंटेंस का। कैन आई हेल्प यू, क्या दिख रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो कौन सा सेंटेंस होगा? ऑब्वियसली इंटेरोगेटिव। मिस्टर कुमार इज अ टीचर, भाई मिस्टर कुमार जो है वो टीचर है। लास्ट में क्या दिख रहा है? फुल स्टॉप। एक फैक्ट की बात है, सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा ये? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इज इट अ बॉल, क्या ये बॉल है? क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा? अगेन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वैसे कौन सा इंटेरोगेटिव? यस नो क्वेश्चन या WH क्वेश्चन? इज इट अ बॉल, क्या ये बॉल है? तो अगर बॉल होगी तो हाँ बोलोगे, बॉल नहीं होगी तो नो बोलोगे। तो कौन सा है ये? यस नो क्वेश्चन। ठीक है, कम हियर, यहां आओ, कमांड दे रहे हैं, मतलब कौन सा है ये? इंपरेटिव सेंटेंस। प्लीज हेल्प हिम, प्लीज उसकी मदद करो। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी हम किस में करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में। क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, What a lovely rose। आपने एक रोज देखा है, एक सडन एक्सक्लेमेशन हुआ आपको, राइट? तो एक्सक्लेमेशन हुआ, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस भाई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी, सिंपल सी बात है, एक स्टेटमेंट है, तो कौन सा है ये? सबसे पहले तो दिख रहा है कि नेगेटिव है, क्यों? नॉट है, क्या दिया हुआ है? नॉट। ठीक है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है ये। नेगेटिव स्टेटमेंट बोल दीजिए या नेगेटिव डिक्लेरेटिव बोल दीजिए, या नेगेटिव असर्टिव बोल दीजिए। क्लियर है? उसके बाद वेयर डू यू लिव, कहां रहते हैं आप, है ना? कहां रहते हैं आप? तो क्या हो जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यस नो में आंसर देंगे कि WH में देंगे? ऑब्वियसली WH वाला क्वेश्चन है ना, वेयर डू यू लिव, कहां रहते हैं।
तो ये है तो कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस है भाई? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा क्वेश्चन पूछा है इसमें? तो WH क्वेश्चन है। डू नॉट स्मोक, कमांड दिया जा रहा है, डू नॉट स्मोक, ठीक है तो एक क्या ये नेगेटिव है, नेगेटिव में भी कौन सा? इंपरेटिव। ओके, रानी इज अ गर्ल, फैक्ट की बात है, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव को और क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव को और हम बोल देते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्लियर है? इसके बाद अब आ जाते हैं हम लास्ट 6 क्वेश्चंस पे, जो कि है आपका होमवर्क। ठीक है, तो इसकी तरह फोन नहीं चलाते रहना है, वीडियो देखना है, और वीडियो देखने के बाद आपको ये 6 क्वेश्चंस करने हैं। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट्स, डाउन इट, ओके, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन से देखे जाएंगे और आपको बताए भी जाएंगे। विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, गो ऑन प्ले स्टोर और क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी वेल। थैंक यू सो मच।